थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो उपदेश दिए थे तो उसको रिप्रेजेंट करता हुआ उसी श्रृंखला की जो आर्ट वर्क है उसी का एक हिस्सा है। सिंह तो अपने आप में पराक्रम का प्रतीक होता है, यहाँ हम उसे हिंसक भाव में नहीं देख सकते, ये हिंसक नहीं है। नए संसद भवन पे अशोक स्तंभ को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद की पड़ताल के लिए मैं निकला तो मुझे लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर एक अशोक स्तंभ दिखाई दिया, जो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। इस अशोक स्तंभ को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो अगर करीब से जाकर देखें तो चेहरा आप शेर का कह सकते हैं कि मुस्कुराता हुआ भी दिख रहा है और दहाड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरीके की आकृति उभर कर आती है। इतिहासकारों से जब इस संबंध में हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये एक कलाकृति है, यानी पीस ऑफ आर्ट, और जब पीस ऑफ आर्ट कोई चीज़ होती है तो उसमें कई बार वेरिएशन होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जो अशोक स्तंभ है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और महाराजा अशोक जिन्होंने इसको बनवाया था और खुदाई में ये बरामद हुआ था, इसके बाद जब जब भी अशोक स्तंभ बनाया गया तो उसमें थोड़े बहुत फर्क नजर आए। कहीं आपको शेर दहाड़ता हुआ दिखाई देगा तो कहीं शेर शांत मुद्रा में दिखाई देगा। इस तस्वीर में भी आप देखिए कि अगर शेर को शायद मुस्कुराता हुआ कहा जा सकता है, या फिर जो चेहरा है वो थोड़ा सौम्य दिख रहा है, जबकि कई जगहों पर ये जो आकृति होती है वो बहुत दहाड़ते हुए, गुस्साए हुए शेर की दिखाई देती है। ऐसे में ये विवाद का विषय बनाया जा सकता है, लेकिन विवाद का विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कला है वो कला कई बार अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ जब 1947 में आज़ादी मिली और संविधान में इसको शामिल किया जा रहा था, तब इसकी आकृति कैसी दिखाई जाए ये जानने समझने के लिए एक दीनानाथ भास्कर नाम के युवक को जिम्मेदारी दी गई, जो कि शेरों पर रिसर्च कर रहे थे, और उनको ये जिम्मा मिला कि वो एक आकृति निकालें और उस आकृति को बताएं कि आखिर ये जो अशोक स्तंभ है ये कैसा दिखाई देता है। और जिस तरह की आकृति दीनानाथ भास्कर ने उकेरी थी वही संविधान में शामिल की गई। ऐसे में इतिहासकार मानते हैं कि ये जो विवाद है ये ज़बरदस्ती का खड़ा किया हुआ विवाद है, क्योंकि जब जब अशोक स्तंभ देखा जाएगा और जहाँ जहाँ देखा जाएगा थोड़ी बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा। तो जब नेशनल एम्बलम ये बन रहा था उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको मालूम है इसका बनाया गया, ये उस समय जो बनाया गया था तो उस समय इसका मतलब उसकी कॉपी कैसे करी जाएगी, है ना, तो उसको और किस ढंग से दिखाया जाएगा। तो चूंकि शेर का बना हुआ है तो शेर के बारे में एक दीनानाथ भार्गव 21 साल का था, उसके इसके ऊपर एक्सपर्टीज थी, बिकॉज ही हैज वेरी क्लोजली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द लॉयंस एट कोलकाता जू। ठीक है, ये उनको काम दिया गया था। तो उसके उस एम्बलम को आप देखिए, वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना हुआ है उस पर देखिए आप। और उसके बाद में 1950 के अंदर ये जो था ये सत्यमेव जयते के ऊपर भी आपको लिखा मिलता है, उसको देखिए थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद आप देखिए 1966 के अंदर इंडियन मिलिट्री राइफल्स के ऊपर जब ये अडॉप्ट किया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज अ पीस ऑफ, इट इज मौर्यन आर्ट, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में एस्टैब्लिश किया था। मौर्यन आर्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड मॉडर्न आर्ट का जो पीस है वो यही है, विच इज़ बीइंग यूज्ड एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नेशनल एम्बलम इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो आर्ट के अंदर थोड़ा बहुत जो आर्टिस्ट होता है उसका तो जाने अनजाने कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है, तो उस कंट्रीब्यूशन की वजह से आप उसको कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डेलिब्रेट किया गया नहीं, इसके ऊपर भी कोई निर्णायक कमेंट नहीं दिया जा सकता है। अशोक स्तंभ और उसको लेकर के जारी विवाद को समझने के लिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया हूँ। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम है जहाँ अशोक स्तंभ भी रखा है। मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर पीयूष भार्गव साहब हैं। सर, ये अशोक स्तंभ है और इसको लेकर के एक राजनीतिक डिबेट शुरू हो गई है कि शेर गुस्साया हुआ था या शेर जो है वो बहुत सौम्य दिखाई दे रहा था। आप चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस अशोक स्तंभ का इतिहास अगर आप कुछ बता सकें। ये सारनाथ पिलर, जो लॉइन कैपिटल पिलर जिसको हम लोग कहते हैं, ये अशोक द्वारा स्थापित किया गया था सारनाथ में। और इसमें टॉप पर जो पिलर पर एक बड़ा सा चक्र रखा हुआ था, इसके ऊपर एक बड़ा सा चक्र था ओरिजिनली, उसमें 32 तीलियाँ थी और इसके नीचे ये आपको 4 सिंह दिखाई दे रहे हैं अलग अलग दिशाओं में देखते हुए कार्डिनल पॉइंट्स पे। नीचे जो है ये एबेकस है जिसमें ये 4 छोटे चक्र बने थे
और ये 4 पशु बने थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अश्व है, इधर वृष बना है, एक तरफ सिंह है, एक तरफ गज, और नीचे ये उल्टे पद्म के आकार का शीर्ष बना हुआ था। ये जो ऊपर चक्र था ये 32 तीलियों वाला था और इसमें ये प्रतीक था बुद्ध का। चूँकि बुद्ध महापुरुष हैं, उनके शरीर पर 32 लक्षण माने जाते हैं, तो वो बुद्ध का प्रतीक है। ये जो 4 सिंह आकृतियाँ हैं अलग अलग दिशाओं में देख रही हैं, ये प्रतीक है सम्राट की दुर्धर्ष शक्ति का और उसके चक्रवर्तित्व का। सिंह पराक्रम का प्रतीक हैं, जो इनके चेहरे पर जिस तरीके से इनको बनाया गया है और जिस तरीके से आप इनके ये पैर पे देख रहे हैं फूली हुई नसें, नाखून, ये उनके पराक्रम को दिखाते हैं। अशोक चक्रवर्ती राजा है, उसका साम्राज्य पूरे चारों तरफ फैला हुआ है, तो वो दिग दिगंत में फैले हुए अपने साम्राज्य की ओर देख रहा है और ये बताता है कि उसने बुद्ध के संरक्षण में ये कार्य वो कर रहा है, राज्य कार्य देख रहा है, इसलिए टॉप पर उन्होंने बुद्ध को रखा और नीचे जो है अपना प्रतीक जो उन्होंने बनाया है। ये जो 4 दिशाओं में शेर हैं, इस 4 दिशा का क्या मतलब है कि राजा चारों तरफ देख रहे हैं? नहीं, चक्रवर्ती राजा होता है ना, तो उसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो वो चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य को देख रहा है। और शेर लगाने की वजह है उनका पराक्रम। ये प्रतीक है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर ये चीज। अब अगर मैं इतिहास से हट के राजनीति पे आ जाऊं, तो ये सौम्य शेर था या वो सैल शेर? पराक्रम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। पराक्रम, ये सिंहता है, सिंह है तो अपने आप में पराक्रम का प्रतीक होता है। यहाँ हम उसे हिंसक भाव में नहीं देख सकते, ये हिंसक नहीं, पराक्रम का प्रतीक। तो मतलब अगर गुस्से में दिखाई दे रहा है तो वो पराक्रम है, उसको नेगेटिव सेंस में ना देखें। पराक्रम शौर्य का प्रतीक होता है, सिंह तो हमेशा से ही शौर्य का प्रतीक माना जाता है, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से शक्ल पे विवाद करना, आपको लगता है कि हिस्ट्री में मतलब जब भी अशोक स्तंभ बनता है तो थोड़ा बहुत पोस्चरिंग चेंज हो सकती है? इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, यहाँ हिंसक भाव नहीं है। मतलब मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें जब भी बनता होगा तो थोड़ा बहुत अपने जो आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से चेंज। एक्चुअल इमेज पे जाइए ना, एक्चुअल इमेज को देखिए, कहीं उसमें नहीं आपको हिंसक भाव दिखाई देगा, है ही नहीं, वो हिंसक भाव है ही नहीं वहाँ पर, तो पराक्रम का प्रतीक है। शाक्य सिंह, बुद्ध को स्वयं जो है शाक्य सिंह, आपको ये जो नीचे 4 पशु दिखाई देते हैं ये भी बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि सिंह जो है हिंसक भाव में नहीं, वो प्रतीक है शाक्य सिंह, क्योंकि बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता था। शाक्यों में सिंह ये पराक्रम के प्रतीक हैं, वो उनके प्रमुख हैं, इसलिए वो। चलिए आखिर सवाल सर, कल पार्लियामेंट में तस्वीर आपने देखी होगी, अशोक स्तंभ की तस्वीर भी देखी होगी आपने, उसमें कहीं आपको कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ आपत्तिजनक दिख रहा है इतिहास के एक छात्र और प्रोफेसर और HOD होने की? नहीं, अब इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते तो नहीं कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए ये अशोक स्तंभ है, डॉक्टर पीयूष भार्गव साहब जो बता रहे हैं कि चारों दिशाओं में ये जो शेर आपको दिखाई दे रहा है ये सम्राट अशोक के चक्रवर्ती होने की निशानी है, और ये जो शेर है ये उनके पराक्रम की निशानी है, और यही दर्शाने के लिए अशोक स्तंभ बनाया गया था, जो कि सीधे सीधे गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और कभी ऊपर यहाँ 32 तीलियों वाला एक चक्र भी था और उसके नीचे शेर, तो बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ ये प्रतीक महाराजा अशोक की निशानी है और उनके पराक्रम की निशानी है। ऐसे में किसी तरह का विवाद अशोक स्तंभ को लेकर खड़ा करना सही नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।